नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कन्या लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च 2025 का महीना। मार्च माह में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। मेजर शनि देव मीन राशि में चले जाएंगे 29 मार्च को। बहुत सारे ग्रह एक साथ युति करने लगेंगे मीन राशि में। और क्योंकि इतने सारे ग्रहों की युति होना शुरू हो जाएगी उसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे। पर जैसे जैसे जो चीज़ें मैं आपको इंडिकेट करूंगी हर लग्न राशि वालों को, आपको उस चीज़ का खासकर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं सभी लग्न राशि वालों के लिए ये संकेत दे रही हूँ कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में एक उथल-पुथल सी होगी, मतलब एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको हो सकता है। कहीं न कहीं कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकती हैं, सिवाय वृषभ लग्न राशि वालों के, क्योंकि उनके 11वें भाव में हो रहा है। तो अब बात करते हैं आपके लग्न की। जो कुछ भी ट्रांज़िट होते हैं, वो तभी आपको असर दिखाते हैं जब आपकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर होता है। क्योंकि ग्रह तो ट्रांजिट करते रहते हैं, वो अपना मूवमेंट करते रहते हैं, रोटेट कर रहे हैं, रेवोल्यूट कर रहे हैं अर्थ के अराउंड। तो उनका जो टाइम पीरियड है, बृहस्पति देव जुपिटर 12 साल में, राहु केतु 1.5 साल के लिए एक राशि में, 18 साल में पूरा चक्कर काट लेते हैं। तो इसी तरीके से सारे ग्रहों का अपना-अपना चलता रहता है। वो बार-बार एक ही राशि में आपके जीवन में कई बार आएँगे। तो ट्रांज़िट जो ज़रूरी नहीं है कि जो पिछली बार आपके हुआ था वही चीज़ इस बार जब वो ट्रांज़िट होके इस राशि में आया है तो वो वही प्रभाव देगा। नहीं, तो इसीलिए डिपेंड करता है महादशांतर-प्रत्यंतर पे। फिर आपकी कुंडली में क्या योग है, उन ग्रहों ने जो इनकी महादशांतर-प्रत्यंतर चल रहा है, उनसे क्या योग बन रहा है, वो क्या योग आपको अफलित होगा। तो इसीलिए ट्रांज़िट सब कुछ नहीं बताता है जब तक कि आपको योग ना पता हो, चाहे वो योग हैं, चाहे दुर्योग हैं, चाहे महादशांतर-प्रत्यंतर है। तो अब शुरुआत करते हैं आपके लग्न की। लग्न के स्वामी आपके बुध देव इस वक़्त फ़िलहाल मीन राशि में है, जहाँ पे वो नीच के होते हैं। 1 मार्च को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, फिर 15 मार्च को वो वक्री हो जाएँगे। मीन राशि आपके सप्तम भाव में आती है। यहाँ पर वो शुक्र देव के साथ युति करेंगे, राहु देव के साथ। शुक्र देव वक्री हो जाएँगे 2 मार्च से 3 मार्च को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएँगे। तो यहाँ पर ये 3 ग्रह आपके लिए कुछ बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, ख़ासकर क्योंकि आपके दसम भाव के मालिक, पहले भाव के मालिक बुधदेव रहेंगे। शुक्रदेव आपके नवम भाव के मालिक हैं और साथ में दूसरे भाव के मालिक हैं। तो ये दोनों ही आपके लग्न के लिए बहुत अच्छे होते हैं। राहुदेव भी अच्छा प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पर आपके बिज़नेस में कुछ आपको फ़ायदा होना, मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ना, क्योंकि दसम से दसम भाव है सप्तम भाव। स्पाउस के साथ कुछ आप एन्जॉय कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, पैसे खर्च कर सकते हैं, पैसों का लाभ भी हो सकता है, ट्रैवल करने जा सकते हैं। परिवार में खुशियाँ आ सकती हैं सडनली बहुत कुछ। और क्योंकि इनके जो डिस्पोज़िटर हैं मीन राशि के, वो इस वक़्त नवम भाव में है, वृषभ राशि में बृहस्पति देव। तो उनकी दृष्टि भी आपके लग्न पे है, तीसरे भाव पे, पंचम भाव पे। चाइल्ड बर्थ का इंडिकेशन, मैरिज का इंडिकेशन, जो लोग हायर एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, जिनके बच्चे हैं, वो कुछ आगे जीवन में प्रगति कर सकते हैं। कुछ नई चीज़ों की शुरुआत होना, तीसरा भाव ये दिखाता है। मेहनत करना, कुछ अपने स्किल्स को डेवलप करना, ट्रैवल होना, ये सारी चीज़ें इस समय में होंगी और आप कुछ नया शुरुआत कर सकते हैं। तो शादी के योग, चाइल्ड बर्थ, ये बिज़नेस शुरू होना, ये सब हो सकते हैं। और क्योंकि लग्न में दृष्टि रहेगी तो आप इस समय में आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो चुके होंगे, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव, स्पिरिचुअल। लग्न में केतु देव भी हैं, बृहस्पति देव की दृष्टि भी आ रही है। तो ये इंसान को कहीं न कहीं अध्यात्म की तरफ भी जोड़ता है, ठीक है? और तो पिलग्रिमेज विज़िट करना, ये सारी चीज़ें इस समय में युति ये सब दिखा रही हैं। अब बड़ी चीज़ तब होगी जब सूर्यदेव और शनिदेव भी जुड़ जाएँगे। पहले सूर्यदेव कुंभ राशि में रहेंगे आपके छठे भाव में शनिदेव के साथ 14 मार्च तक। तो यहाँ पर क्योंकि ये 12वें भाव के स्वामी हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं आपके लिए। 12वां भाव न्यूट्रल माना जाता है। अब ये छठे भाव में रहेंगे और शनिदेव आपके पंचम भाव और छठे भाव के मालिक हैं। तो ये आपके लिए फंक्शनल बेनिफिट है। अब दोनों की युति जो है आपके छठे भाव में है। तो ये कोई भी जो लोग हेरिडिटरी पोज़ीशन, गवर्नमेंट पोज़ीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई उनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, तो कोई मान, पद, प्रतिष्ठा, या फिर बैचलर्स एजुकेशन के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकते हैं, उनको क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। तो उसके बाद उनके ट्रैवल के और बदलाव के चांसेस दिखते हैं। लेकिन ये साथ में हो सकता है बहुत सारे लोगों के ऐसे भी चांसेस हों जो आपका मतभेद कर सकते हैं। सपोज़ करिए एक तरफ तो आपके साथ अच्छी चीज़ें हो रही है, आपका मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ गई, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर हो गया, कोई इंटरव्यू क्रैक हो गया, कुछ अच्छा हो गया, कोई पोज़ीशन मिल गई, नेम फेम बन गया कार्य क्षेत्र में। लेकिन आपका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि पंचम भाव के मालिक हैं शनिदेव और सूर्यदेव के साथ रहेंगे 12वें भाव के मालिक के साथ। तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो गया। आप चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे थे तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया, अबॉर्शन हो गया या मिसकैरेज हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सब कुछ सही चल रहा है, हेल्थ इश्यू हो गया।
कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी वजह से आपको हॉस्पिटल विज़िट करना पड़ा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई आपके हो सकता है जो बच्चे हैं, वो कुछ प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ में, कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, उनका चीज़ें जो हैं आफ्टर डिफ़िकल्टीज़ कुछ प्रॉब्लम के बाद उन उसमें उनको सफलता प्राप्त हुई। तो वो प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है किसी के साथ विवाद हो गया, या फिर हो सकता है कुछ उन्होंने हो सकता है कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो, आपके बच्चे इस लायक हैं कि वो उन्होंने कहीं पे अपनी ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि पंचम भाव ट्रेडिंग भी है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, सेलिंग भी है, तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किया, लोन लिया, तो वहाँ पे वो स्टक हो गए। क्योंकि अब उनके पास पे करने के लिए नहीं है, और ऑलरेडी वहाँ पर उनको बहुत सारे लॉसेस हो चुके हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन होगी जहाँ पे आपको मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज़ मिलेंगे, कुछ अच्छा भी होगा, कुछ खराब भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी, और ये तभी होगा जब महादशा अंतर-प्रत्यंतर होगी। तो अच्छे में खासकर उन लोगों को जो डॉक्टर हैं, फिज़िशियंस हैं, जो सीए हैं, जो लॉयर हैं, जो पुलिस सर्विस में हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा हो सकता है। और जैसे मैं बोला, एजुकेशन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर होना बैचलर्स की। इवन जो लोग प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, सेलिंग के काम करते हैं, वहाँ पे कोई आपका कोई ऐसा इंटरव्यू है वो क्रैक करना, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। बट यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आना, बच्चों के साथ आपका लड़ाई झगड़ा होना, कोई भी फाइट होना, उसके भी चांसेस दिखते हैं। ये बच्चे ही आपसे लड़ रहे हैं और उसमें वो आपसे हो सकता है एक डिज़ायर रख रहे हैं कि आप उनके ऊपर पैसे स्पेंड करो किसी चीज़ को लेके। इस तरीके की चीज़ें ये यहाँ पे होती दिखा रही है, कुछ प्रॉब्लम थोड़ा बहुत। वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। मोस्टली ये ट्रांज़िट्स जो हैं, ये काफ़ी अच्छे बदलाव लेके आ रहे हैं, खासकर कन्या लग्न राशि वालों के लिए। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, फिर उसके बाद यही सूर्य देव 14 मार्च को मीन राशि में चले जाएँगे। अब इनकी यहाँ पे युति होगी वक्री शुक्र देव के साथ, बुध देव जो 15 मार्च को वक्री होंगे, और राहु देव के साथ। अब सप्तम भाव में जब इतने ग्रह आके जुड़ते हैं मीन राशि में, और उनके डिस्पोज़िटर नवम भाव में, तो अच्छा प्रभाव भी मिलेगा आपको। पॉज़िटिव रहिए, क्योंकि स्टेटस आपका बढ़ने वाला है समाज में, और आपका स्टेटस बढ़ सकता है, या तो आपकी शादी हो जाए, चाइल्ड बर्थ हो जाए, या आपके बच्चे किसी अच्छी पोज़ीशन में चले जाएँ, या आपको धन प्राप्ति हो जाए, पोज़ीशन आपको खुद बहुत अच्छी मिल जाए, आप जो चाह रहे थे, आपका कोई बिज़नेस शुरू हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेडली आपके समाज में आपके मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ाएँगी। क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति देव भी आपके तीसरे भाव पे दृष्टि दे रहे हैं, तो आप उसके लिए पहले प्रयास करेंगे, और वो फिर सफल होगा आपके जीवन में। तो यहाँ पे धन आने के योग, एन्जॉय करने के, क्योंकि धन खर्च भी करेंगे आप, एन्जॉय भी करेंगे अपने हो सकता है स्पेंड करें अपने स्पाउस के नाम पे, कुछ स्पेंड करें, बिज़नेस पे स्पेंड करें कुछ पैसा, या हो सकता है शादी के, जैसे मैंने योग बोला, उसमें शादी में खर्च करें, क्योंकि पैसा खर्च भी करेंगे, एन्जॉय भी करेंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल हैप्पीनेस आपके जीवन में, आपके स्पाउस के जीवन में, छोटे-बड़े भाई-बहनों के जीवन में आती हुई दिखेगी, क्योंकि ओवरऑल हैप्पीनेस दिख रहे हैं यहाँ पे इस समय में। खासकर कन्या लग्न राशि वालों के लिए। ये परिवार के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धन बढ़ता हुआ दिखेगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ते हुए, पद बढ़ते हुए, बहुत सारे लोग इस वक़्त हो सकता है ट्रैवल करें कहीं पे। उनको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है धन बढ़ाने की। तो ये सभी चीज़ें इस समय में होते हुए दिखेंगी आपको। डिपेंड करता है आपके जीवन में आप किस एज में हैं, और क्या समय है आपकी महादशा प्रत्यंतर दशा। तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आपके लिए क्या एग्ज़ैक्टली होगा। लेकिन आपके लग्न के लिए इसका प्रभाव आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपके जीवन में आपको स्टेटस राइज़, शादी, और कोई एजुकेशन के चांस, ज्ञान को बढ़ाना, शादी के और चाइल्ड बर्थ के, और बिज़नेस शुरू करना, क्योंकि आपका स्टेटस राइज़ कर रहा है समाज में। और धन के आने के बहुत सारे रास्ते, क्योंकि दूसरे भाव के मालिक, 11वें भाव के मालिक, ये सभी युति करेंगे इस समय में। तो आपके धन बढ़ने के चांसेस, दसम भाव भी है, दसम भाव अपने से दसम घर छोड़ के सप्तम भाव में रहेंगे, तो ये मान प्रतिष्ठा ज़रूर बढ़ती है। बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, खासकर वो गवर्नमेंट जॉब जो स्टेट लेवल या कंट्री लेवल पे होती है। अब बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव इस वक़्त मिथुन राशि में है, तो मिथुन राशि आपके दसम भाव में आती है। मंगल देव आपके अष्टम भाव के मालिक बनते हैं, और तीसरे भाव के। ये आपके लिए मार्केश हैं, मारक हैं। ये तीसरे भाव में जाएँगे, तो अगर इनकी महादशा प्रत्यंतर है, और इस समय में ये आपके पद में, सम्मान में, कार्यक्षेत्र में बदलाव लेके आ सकते हैं, और आप अपनी मेहनत से अपने स्किल को डेवलप करने के बाद ही ये बदलाव लेके आएँगे। हो सकता है आपका वर्कलोड बढ़ जाए आपके कार्यक्षेत्र में, आपके जीवन में, आपके कार्यक्षेत्र में, आपके कर्म में वर्कलोड बढ़ सकता है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा आवर्स देना पड़े अपने कार्य को करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें इस समय में
कन्या लग्न राशि वालों के लिए होते हुए दिखेंगी। यहाँ से शनिदेव भी 29 मार्च को मीन राशि में एंटर कर जाएंगे और युति करेंगे सभी ग्रहों के साथ। तो आपके लिए बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिखेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप लोन पे, रेंट पे इस समय में नया कुछ शुरू करने की सोचें। हो सकता है कोई इस समय में बहुत कोई अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, हो सकता है बिजनेस को या कुछ प्रॉपर्टी व्हीकल के लिए कुछ लोन पे कुछ करे या फिर अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे या बिजनेस को रेंट पे दे, कोई ऐसी एरिया खरीद के। ये सारी चीज़ों के योग बनते हैं। तो अब क्योंकि इतने सारे ग्रहों की युति होगी सप्तम भाव में, उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि ये सभी ग्रह जब एक साथ युति करेंगे तो कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं जो लग सकते हैं कि आपके साथ एग्जैक्टली हो क्या सकता है अगर किसी की कौन से ग्रह की महादशा अंतर्प्रतिंदर। जैसे अगर किसी की इस वक्त बुध की महादशा अंतर्प्रतिंदर चल रहा होगा तो उनके लिए करियर और उनके खुद के पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ कुछ काम होगा, ठीक है, कार्य क्षेत्र से, तो मान पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। शुक्रदेव की होगी महादशा अंतर्प्रतिंदर तो उनका घर चेंज होगा, बदलाव होगा और हो सकता है मैरिज हो जाए, उसके बाद वो अपनी सिटी चेंज कर दें, स्टेट चेंज कर दें, इस तरीके के योग बनेंगे। परिवार बढ़ेगा, उनका धन बढ़ेगा। जिनकी भी सूर्य की चल रही होगी तो सूर्य जब आएंगे तो क्योंकि सूर्य आपके 12वें भाव के हैं तो बहुत सारे लोगों का हो सकता है बिजनेस में लॉस हो सकता है या फिर आपकी मैरिज पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है मैरिड लाइफ में। तो अलग अलग तरीके से जिनकी महादशा अंतर्प्रतिंदर चल रहा हो उस तरीके से प्रभाव आपको मिलेंगे। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेरे डॉग के बार्किंग को प्लीज़ एक्सक्यूज़ करें क्योंकि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाती एट टाइम्स। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।